रो बाबू रो, रो बाबू रो, रो बाबू के बुढ़क सारा छीन लेला रो बाबू के ना उधार है तो रो के ना अकेला की सब करते रहो। सरकार से विनती करते हैं जो हॉस्पिटल कुछ कार्रवाई हो, हमारा बेटा मर गया, दूसरे का बेटा न मरे। आप पहले पैसे जमा करो तब इलाज करेंगे। जब तक हम पहुंचे फिर हमें बोला 30,000 जमा करने को, फिर उन्होंने कहा नहीं 10,000 करो। उसके फिर 10,000 करने के बाद जब मैं अंदर गया तो कर्टेंस लगे थे और उसके बाद 5 मिनट में इंस्पेक्टर ने आकर अनाउंस किया कि वो डेथ हो गई है। बताया जा रहा है कि जब उसको चाकू लगा सुमित को तो वो हाथ से पकड़कर हॉस्पिटल अब नहीं अपना से टी शर्ट खोल के इसमें बांध के फिर हाथ से पकड़ के गया वो और बोला जो जब तक ये पट्टी कर दो यहाँ पे मेरा चोट लगा है, मेरा बूढ़ा सब में सहारा छीन गया है मुझे तो मैं किसके सहारा जीऊंगी अभी। फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, आप वहाँ भी जाके एक बार पता कीजिए क्यों नहीं किया उन्होंने इलाज। पैसे तो हम दे ही देते, ऐसा नहीं था पैसे नहीं देते। और जिसने मेरा बेटा को किया है उसका भी सजा होना चाहिए जो कभी होगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं शालीमार बाग में मौजूद हूँ, जहां एक 28 वर्षीय सुमित नाम के लड़के को एक मामूली सी बहस के चलते चाकू मार दिया जाता है। लेकिन चाकू लगने के बाद जैसे ही वो फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां पर उससे पैसे जमा करने की मांग रखी जाती है। लेकिन सुमित ने कहा कि आप मेरा इलाज कीजिए, पैसे आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो ब्लड था, जो उसको जहां चाकू लगे थे, उसका ब्लड साफ करने के ही 10,000 रुपये उसी वक्त रखवाए गए, ये परिवार का कहना है। और उसके बाद छोड़ दिया उसको मरने के लिए, तड़पते हुए छोड़ दिया, ये परिवार का आरोप है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप सुमित के साथ थे उस वक्त? नहीं, मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, आप आइए। हाँ, मैं साथ में नहीं था, मैं बाद में फ़ोन आया 1-1.25 घंटे बाद, तो वो हॉस्पिटल में था। हम जब पहुँचे तो हमें पैसे जमा करने, हमने पैसे जमा किए और अंदर गए। और जो वहाँ लोग तो उन्होंने बताया हमें कि वो पहले 30,000 मांग रहे थे और उनका इलाज नहीं किया। अच्छा, ब्लड साफ करने के माँ बता रही कि जैसे थोड़ा सा ब्लड साफ किया है तो उसके 10,000 रुपये पहले ही ले चुके थे। नहीं, पैसे बाद में लिए हम। वो जब गया वहाँ पे तो उसका इलाज नहीं किया। वहाँ जो लोग थे जो लेके गए थे वो कह रहे थे कि कोई इलाज नहीं हुआ है उनका, आप पहले पैसे जमा करो तब इलाज करेंगे। जब तक हम पहुंचे फिर हमें बोला 30,000 जमा करने को, फिर उन्होंने कहा नहीं 10,000 करो। उसके फिर 10,000 करने के बाद जब मैं अंदर गया तो कर्टेंस लगे थे और उसके बाद 5 मिनट में इंस्पेक्टर ने आकर अनाउंस किया कि वो डेथ हो गई है। इतने मतलब इतना गहरा चाकू लगा था कि उसकी मौत हो सकती थी? जी, वो खुद चल के गया था, हमें गहराई का तो उतना नहीं पता कितना लगा था, बट वो खुद चल के गया था, इमरजेंसी में खुद चल के गया है रिसेप्शन से। मतलब कम से कम वो 50-100 मीटर तो खुद चला होगा। नॉर्मल था? हाँ, नॉर्मल था। वो बाइक पे खुद बैठ के गया पीछे। ब्लीडिंग लॉस होने के कारण मौत हो सकती है? अभी तक हमें ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो नहीं मिली हमें अभी, तो हम ये नहीं बता सकते किस रीज़न से मौत हुई है। बट जो अभी स्टार्ट में हमें जो पता चला कि वो इतना ठीक था कि खुद चल के गया, तो वो सही हो सकता था। तो आप किसकी लापरवाही मान रहे हैं? कि लापरवाही तो देखिए यहाँ पे पूरी जो है हॉस्पिटल की भी है, इसके साथ जो पुलिस वाले, कौन सा हॉस्पिटल है? फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, आप वहाँ भी जाके एक बार पता कीजिए क्यों नहीं किया उन्होंने इलाज। पैसे तो हम दे ही देते, ऐसा नहीं था पैसे नहीं देते, तो पूरी जो है उनकी जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल में क्या बोल रहे डॉक्टर आप? हमसे बात ही नहीं की किसी ने वहाँ पे। हम लोगों को अंदर जाने दिया गया। पिता से बात करना चाहूंगी। पिता हैं आप सुमित के? जी। हम लोग लोअर परिवार के आदमी हैं। अगर मेरे बेटे बच जाते तो मेरे बेटे को रख लेते। जब तक मैं पैसा नहीं देता तब तक वो वापस नहीं करते मेरे को बेटे को। अगर बेटे मेरा मर गया उसके बाद वो भी 10,000 रुपया लिए हैं खाली खून सफा करने का। कैसा हॉस्पिटल है जी? अगर सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा होता तो ठीक है, सरकारी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है। आपने लोग सरकारी में इसलिए ज्यादातर नहीं जाते हैं कि कहीं जान ना चली जाए या कोई मुसीबत ना हो जाए कि सरकारी है लेट काम होगा। प्राइवेट में लोग भागते हैं कि जल्दी काम होगा। तो मेरे पास उसका एसआई कार्ड भी था। मैं गया वहाँ, मेरा बड़ा लड़का गया वहाँ, वो बोले मेरे को देखने दो। वो देखने के लिए अंदर नहीं जाने दिए मेरे लड़के। कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। हाँ, 25 नवंबर को उसकी शादी थी। हमने फरवरी में उसका रोका करके आया था, लड़की उड़की देख के आया था। हमारे घर में शादी की माहौल थी, हम लोग उसमें मग्न थे। अचानक हमारे बेटे गायब हो गए, क्या कर सकते हैं। हम लोग तो इतने ही नहीं है पावरफुल आदमी जो हॉस्पिटल को कुछ करें, लेकिन सरकार से विनती करते हैं
जो हॉस्पिटल कुछ कार्रवाई हो, हमारा बेटा मर गया, दूसरे का बेटा न मरे। हॉस्पिटल पे कार्रवाई हाँ, चाहते हैं। मैं हॉस्पिटल पे कार्रवाई चाहता हूँ। जो उसके साथ कुछ भी हो करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो दूसरे बेटे के भी ऐसे ही लापरवाही के साथ उसकी बेटी मर गया। ये बूढ़े माँ बाप आपको दिखाई दे रहे होंगे और जिस तरीके से अपने मन में दर्द छुपा कर बैठे हैं। बताया कि हम लोअर क्लास के लोग हैं, कोई हाई क्लास के नहीं है जो हम बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा है या हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ आखिरी उम्मीद हमारी सरकार है। सरकार क्या हॉस्पिटल पे कोई एक्शन लेगी? हम बस इतना चाहते हैं कि जो हमारे बेटे के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मैं बड़े भाई से बात करना चाहूँगी। अब आप अकेले बचे हैं, आपके पीछे भी आपके 4 परिवार हैं, बूढ़े माँ बाप रह गए हैं। क्या चाहते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा इलाका रेखा गुप्ता जी का है, विधायक भी है और मुख्यमंत्री भी है। हम यही चाहते हैं जो उनके ऊपर कम से कम कार्रवाई हो, जितना हो सके उनको जो अपराध होगा। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कि कैसे अब गुजर बसर होगा? सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में कितना पैसा मिल जाता है जो अब परिवार चलेगा? 15-20 हजार मिलता है। एक मामूली सी नोक झोंक के चक्कर में एक लड़के की जान चली गई। अब क्या हमारी दिल्ली पुलिस का इसमें जिम्मेदारी नहीं बनता कि कैसे रोका जाए ये सारी चीजों को? ये सबसे बड़ी जो ठेका है वहाँ पे BC ब्लॉक ठेका, खुलेआम वहाँ पे दारू पिलाते हैं। कहते हैं जी आप पियो, हम तो पुलिस वाले को पैसे देते हैं, हमें तो कुछ नहीं करेंगे। हमारा मकसद यही है जो BC ब्लॉक का जो ठेका है कम से कम वहाँ पे सारे कुछ होना चाहिए कार्रवाई, जो कम से कम आज मेरा भाई मरा है किसी और के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि आपके जब भाई के चाकू लगा तो आपने देखा था कि कितना गहरा था? क्या उसकी जान जा सकती थी उस चाकू? जिस समय मैं वहाँ पे गया था, जब पैसे वैसे हमने 10,000 जमा कर दिया था, तो मुझे लेके गए थे इंस्पेक्टर वहाँ पे मिलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा देखा कि उसका सांस चल रहा था। 2-3 डॉक्टर थे, वो कुछ नाप रहे थे। वो उसके ठीक 2 मिनट के बाद आए तो इंस्पेक्टर बोले कि जो एक्सपायर हो गया। चोट देखी थी आपने? चोट तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन वो जो है ना वो इंची टेप से वो कुछ नाप रहे थे इस साइड में, जो 3.5 कितने चाकू mm। लगे थे? एक ही चाकू लगा, एक ही बार। एक बार लगा था? किस जगह लगा था? इस साइड में लगा था उसको, 3.5 mm लगा था करीब। और वहाँ से वो जहाँ पे BC ठेका है वहाँ से वो खुद वो बाइक पे बैठ के गया है, पीछे अपने गया है, वहाँ पे जो दबा के गया है वहाँ पे गया फोर्टिज हॉस्पिटल। उसने बोला कि मेरा इलाज करो, मुझे चाकू लगा। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, पहले पैसा जमा करो आप 30,000, उसके बाद हम इलाज करेंगे। अगर हॉस्पिटल चाहता तो जान बचाई जा सकती थी, बिल्कुल बचाई जा सकती थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसे हॉस्पिटल्स की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी। आए दिन ये खबरें आती हैं कि हॉस्पिटल की वजह से आज हमारे घर के चिराग बुझ गया, आज हमारे घर के बच्चे की जान चली गई। आपने वो केस भी देखा होगा जहां पर 2 दोस्त मैच देखकर आ रहे थे, वहां पर भी हॉस्पिटल की लापरवाही बताई गई। और भी बहुत सारे केस हैं जहां पर हॉस्पिटल की लापरवाही दिखाई जाती है। हॉस्पिटल चाहे तो शायद किसी एक की जान बचा सकता है, लेकिन क्या आज पैसे की कीमत इतनी हो गई है कि जान से बढ़कर है? कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ भी नहीं है। 28 साल का 28 साल का नहीं, नवंबर 25 नवंबर को तय हो गया उसका शादी का, सब कुछ तैयारी कर रही थी मैं। बूढ़ा बाबू, मेरा बूढ़ा सब में सहारा छीन गया है मुझे, तो मैं किसके सहारा जीऊंगी अभी? किसको जिम्मेदार आप मान रहे हैं? मैं दोनों को जिम्मेदार मान रही हूँ। हॉस्पिटल वाला भी इलाज सही से नहीं किया उसका। बताया जा रहा है, मैं आंटी थोड़ी सी हिम्मत रखिए। बताया जा रहा है कि जब उसको चाकू लगा सुमित को, तो वो हाथ से पकड़कर हॉस्पिटल अब नहीं, अपना से टी-शर्ट खोल के इसमें बांध के फिर हाथ से पकड़ के गया। वो किसी हॉस्पिटल में दोस्त उसका ले गया हॉस्पिटल, उसको गाड़ी पे बिठा कर फिर वो अपने आप चल के गया ऊपर और बोला जो जब तक ये पट्टी कर दो यहाँ पे मेरा चोट लगा है। उसने लेटा के खाली उसका खून साफ किया और उसके बदले उसने 10,000 रुपया लिया खून साफ करने का।
10,000 लिया उसने और कुछ भी नहीं किया उसका। पहले बोला पहले 30,000 रुपया जमा करो, वहाँ पर जमा किया 25,000 रुपया, फिर बोला नहीं 5,000 और जमा करो। तब तक उस लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं सोचती हूँ उस हॉस्पिटल के भी बंद करवा दो, डॉक्टर लेके क्या होगा जब वो संसार में कहता ऊपर भगवान रहता है नीचे डॉक्टर रहता है, जब वो डॉक्टर कोई काम का नहीं है तो। और जिसने मेरा बेटा को किया है उसका भी सजा होना चाहिए, जो कभी होगा गिरफ्तार हो गया है, मगर उसको ऐसा सजा दो जो दूसरी माँ का कभी भी नहीं लड़ना है। ऐसे जैसे हम तरफ रही हो वैसे दूसरे माँ को वो नहीं ऐसे तरफाए जाके, ऐसे सजा दो उसका। हम तो सोच रहे कि मौत का बदला मौत दो उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्यों मारा सुमित के चाकू? कुछ नहीं, वो कह रहा था जो बाइक से गया है और उसके बाद उसको बाइक में लग गया कि उसको पैर में लग गया बाइक से, उसी पे दोनों को बकवास हुआ। एक मामूली सी बात और कुछ भी नहीं था। उन लोगों से भी पूछना चाहिए ना जो क्या हुआ था। इधर का दोस्त जो उसके साथ था वो वही बोल रहा था जो कुछ भी नहीं, आ बाइक से आया तो उसमें लग गया वो बाइक, वो उसी पे वो कॉलर पकड़ के फिर लड़ाई करने लगा, फिर दोनों को हटा दिया। ये भी आ गया वो भी चला गया, ये गया फिर वहाँ पे खड़ा हो गया। वो तब तक घर से चाकू लेके वापस आया, वो खड़ा फोन पे किसी से बात कर रहा था और उसके बाद पता नहीं पीछे से उसको मार कर दिया है। वो ऐसे नहीं तो मेरे पास उसको ला तो मैं ही उसको मार दूंगी, ऐसे जैसे मैं तड़प रही हूँ, जैसे मेरा बेटा तड़प के मर गया ऐसे उसको भी मैं मारूंगी। पता कैसे चला आपको कि आपका बेटा हॉस्पिटल में है और चाकू हॉस्पिटल वो एक लड़का था, उसने फोन किया, बोला उसको बोला जो मम्मी को फोन घर पे फोन कर दे। कह रहा नहीं मम्मी को फोन क्यों करेगा, घर पे जाके ऐसे कर जो मेरा थोड़ा सा चोट है इस पट्टी कर देंगे, मैं उसके बाद घर जाऊंगा। उसने देखा ज्यादा हालत खराब हो गया, किसी और का नंबर से किसी दूसरे को फोन किया, वो यहाँ पे घर पे आया जो सुमित का किसी ने चाकू मार दिया, ज्यादा चोट लगा। फिर मैं माँ बेटा दोनों भाग के गया वहाँ पे। अब मैं बेटा गया आगे देखने के लिए, मैं घूमता रहा पूरे हॉस्पिटल, कहाँ है कहाँ, मुझे नहीं मिला। वो लड़का को ले गया, तब तक वहाँ पे पुलिस वाले को भी बुला लिया, पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं किया। तो उसी टाइम वो डॉक्टर को ले जाता हॉस्पिटल बंद करने के लिए, जो पहले उसको इलाज करता है, वो तो खून साफ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। ये तड़पती हुई माँ आपको दिखाई दे रही होगी। इस वक्त मैं शालीमार बाग में हूँ, जहाँ पर एक 28 साल के सुमित को चाकू मार दिया जाता है एक मामूली सी बहस पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस का तो खौफ रहा नहीं लोगों के मन में। एक मामूली सी बहस को लेकर पीछे से वार किया जाता है, चाकू मार दिया जाता है और सुमित को लगता है कि ज्यादा नहीं, थोड़ी चोट लगी है, हॉस्पिटल चले जाता हूँ। पास में ही फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहां पहुंचते हैं। वहां पर सुमित बोलते हैं कि मेरा इलाज कीजिए, आप मेरी पट्टी कर दीजिए। तो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद थोड़ा सा ब्लड साफ करते हैं, लिटाते हैं, उसके वो 10,000 रुपए ले लेते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि 30,000 रुपए जमा करो तब जाके इलाज शुरू होगा। लेकिन क्या ये हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पहले मरीज को बचाया जाए? 25,000 रुपए जमा करने के बावजूद भी इलाज नहीं किया गया और उसका खामियाजा क्या है कि आज एक बूढ़ी माँ तड़पती भी रह गई, उसका जवान बेटा चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी सुमित की, लेकिन आज हॉस्पिटल वाले खामोश हैं। जैसे माँ ने कहा कि ऊपर भगवान को लोग पूजते हैं, उसके बाद नीचे डॉक्टर है लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर। और ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। ऐसे कई ऐसे केस हैं जो हॉस्पिटल की वजह से लोगों की जान गई है। तो क्या आज वो डॉक्टरों के दिल में वो दर्द नहीं रहा लोगों के लिए? डॉक्टर जब बनते हैं तो एक शपथ लेते हैं, लेकिन आज ये माँ तड़पते हुए क्या कह रही है आप वीडियो में देखिए। आज वो कह रही है कम से कम इलाज तो शुरू किया होता, 30 की जगह 50,000 दे देती मैं, मेरा बच्चा तो जिंदा होता। हालांकि 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ, जो क्या करना चाहिए उसको कभी बाहर मत निकालिए,
क्योंकि वो घर से निकलेगा, वहां से निकलेगा, किसी और को वही करेगा। फिर दूसरी माँ ऐसे रोएगा जो बुढ़ापा में हमारी मेरी बुढ़ापा का सहारा छीन लिया मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बेटा छोड़कर कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये एक बेटा है, मेरे गार्ड का नौकरी करता है, उसका अपने 4 परिवार है। वो अपना परिवार का देखेगा कि मुझे देखेगा? वो 2 पैसा कमाता था, उसमें मेरा राज था, जो बेटा मेरा सब कुछ हम लोगों को संभाल लेगा। लेकिन उसको भी मार दिया। ये बुढ़ापा में हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए मुझे बड़ा से ज्यादा इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए इसके लिए। लड़के की कौन? मैं चाची क्या कहना चाहिए जिस तरीके से बस इनको इंसाफ दिला दीजिए आप। आज सबकी आंखें नम हैं, क्या करेंगे? सरकार मेरा भाई छोटा वाला भाई, मैं सुमित की बड़ी बहन हूँ। क्या सब हुआ था, कैसे पता चला? मैं तो अभी गांव से आई हूँ। कैसे पता चला? कोई फोन किया था मेरे भाई, बड़े भाई ने। अब आप क्या ये सब मेरी मम्मी, मेरे को इंसाफ चाहिए। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आज जैसे ये बूढ़ी माँ और बाप तड़प रहे हैं, बड़े भाई पे सारी जिम्मेदारी आ गई है। खुद का परिवार 4 लोगों का है, उसके बाद बूढ़े माँ बाप, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, 15 से 20 हज़ार में इतना बड़ा परिवार पालना बहुत मुश्किल है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन दिल्ली के हर कोने की खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।